हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम करने वाले हैं सर्चिंग इन लिंक लिस्ट। तो हम आज सर्च करेंगे लिंक लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो हम इसका दोनों कोड देखेंगे, बोथ आइटरेटिव एज वेल एज रिकर्सिव, ठीक है। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि हमारे पास लिंक लिस्ट किस तरह की हो सकती है कि उसके अंदर हम सर्चिंग ऑपरेशन लगाएं। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास लिंक लिस्ट है, ठीक है। ये तो नॉर्मली है 10, 20, 30 एंड 40। हमें x की वैल्यू 30 को सर्च करना है। तो बेसिकली हमारा आउटपुट जो आना चाहिए वो पोजीशन आनी चाहिए कि किस पोजीशन पे वो वैल्यू लिंक लिस्ट में है, ठीक है। तो हम इससे ये भी पता लगा सकते हैं कि कौन सी प्लेस पे वैल्यू है। तो इस तरीके से हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा जो एलिमेंट है वो सर्च हो रहा है लिंक लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो जैसा कि आपको बताया था कि अगर मैं लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करके चेक कर दूं कि वो वैल्यू इक्वल टू 30 है तो प्रिंट करा देंगे और एक पोजीशन लेंथ ले लेंगे, मतलब पोजीशन वैल्यू ले लेंगे, उसको प्लस प्लस कराते चलेंगे, ठीक है। जहाँ पे वैल्यू मिल गई उस पोजीशन को रिटर्न करा देंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, इस केस में आउटपुट आना चाहिए 3, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो हमारे पास दो लिंक लिस्ट है, ठीक है। x इज इक्वल टू 60, ठीक है। लिंक लिस्ट है 15 और 55। तो ये वाली x की इज इक्वल टू 60 जो है वो वैल्यू प्रेजेंट ही नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो इस केस में हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, आउटपुट रिटर्न होना चाहिए -1, ठीक है। नेक्स्ट एक और केस ले लेते हैं। सपोज करो इनपुट x इज इक्वल टू 15 है, ठीक है। 15 और 55 हमारे पास जो लिस्ट गिवन है वो क्या है, 15 और 55। तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, आउटपुट आना चाहिए 1, यानी कि हम पहली नोड पे वैल्यू मिल गई तो मुझे पोजीशन की वैल्यू क्या प्रिंट हो जानी चाहिए, 1 हो जानी चाहिए। तो आपने देखा कि किस किस केसेस में हमारी लिंक लिस्ट किस तरीके से सर्च कर रही है, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने कोड की तरफ। तो हम फर्स्ट देखेंगे आइटरेटिव इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, सर्चिंग का, ठीक है। ओके, सपोज करो हमारे पास ये एक लिंक लिस्ट है, हमें 30 वैल्यू को सर्च करना है, ठीक है। हम फर्स्ट केस ही ले रहे हैं, हमें 30 वैल्यू को सर्च करना है। फिर डिफरेंट केसेस के हिसाब से हम लोग कोड पे वर्क कर लेंगे, ठीक है। हियर इज द कोड। ओके, जैसा कि पिछली वीडियो में आपने देखा कि इंट की जगह पे क्या था, यहाँ पे नोड था, मतलब जो फंक्शन था वो क्या रिटर्न कर रहा था, नोड। तो सिमिलरली यहाँ पे जो फंक्शन रिटर्न करेगा वो क्या, इंट वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। ओके, अब चलते हैं फंक्शन की तरफ। फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर पास हो रहे हैं वो दो पैरामीटर पास हो रहे हैं। पहला हेड पास हो रहा है, मतलब हेड का रेफरेंस पास हो रहा है, और दूसरा जो है इंट एक्स, यानी एक्स की जो वैल्यू मुझे सर्चिंग वैल्यू जो करनी है वो वैल्यू मुझे वो पास हो रही है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया। ओके, अब चलते हैं फंक्शन के अंदर। फंक्शन के अंदर क्या है, इंट पोजीशन इज इक्वल टू 1, मतलब एक पोजीशन पोज नाम का वेरिएबल ले लिया जो कि इंट डेटा टाइप का है, ठीक है। उसके अंदर हमने वैल्यू 1 करा दिया, ठीक है। और सिमिलरली आपको पता ही है, जैसे कि आपने ट्रैवर्सिंग में देखा होगा, हमने करंट नोड बनाई थी जिसमें हमने हेड का रेफरेंस डाल दिया था, ठीक है, और फिर उसे आइटरेट करवाते चल रहे थे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी वही केस है। हमने करंट एक नया नोड लिया, उसके अंदर हेड का रेफरेंस डाल दिया, ठीक है, और चेक करवाते चले गए करंट जब तक नल है कि नहीं है, ठीक है। करंट जब तक नल, मतलब एंड तक चेक कर देगा जा करके, अगर उसे वैल्यू मिल जाएगी वो पोजीशन रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो वाइल के अंदर चलते हैं। इफ़ करंट का डाटा इज डबल इक्वल टू एक्स, मतलब करंट का डाटा इक्वल टू एक्स है, एक्स के अंदर क्या है 30, ठीक है। करंट के डेटा के अंदर क्या है 10, क्योंकि करंट जो है वो हेड का रेफरेंस है, ठीक है, और उसके अंदर है 10 इज नॉट इक्वल टू, तो ये वाली कंडीशन हो गई फॉल्स मेरे पास, ठीक है। तो फॉल्स हो गई तो वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा एल्स के अंदर, ठीक है। इफ वाली कंडीशन हो गई फॉल्स, एल्स के अंदर जाएगा। एल्स के अंदर देखा उसने कि क्या करा, करंट की वैल्यू करंट का जो है वो रेफरेंस चेंज कर दिया करंट के नेक्स्ट से। अब जो है करंट का रेफरेंस कहाँ पे आ गया, करंट का रेफरेंस आ गया यहाँ पे, ठीक है। और इसके अंदर कौन सी वैल्यू सेव है, 20 वैल्यू सेव है इस मेमोरी लोकेशन पे, ठीक है। और उसने पोजीशन को कर दिया क्या, प्लस प्लस। एक पोजीशन ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में पोजीशन की वैल्यू क्या थी हमारे पास, स्टार्टिंग में पोजीशन की वैल्यू थी हमारे पास 1, ठीक है। अब जो है एल्स में आने की वजह से पोजीशन कट के क्या हो गया, पोजीशन की वैल्यू प्लस प्लस हो गई, यानी कि पोजीशन हो गया 2, ठीक है। अब वो फिर से जाएगा, वाइल को फिर से चेक करेगा, क्योंकि अभी तो करंट जो है करंट के नेक्स्ट में आ गया। फिर उसने देखा कि करंट का नेक्स्ट जो है, करंट जो है वो इक्वल टू नल है। इस बार देखा उसने नहीं, इस बार भी नल नहीं है, ठीक है। फिर उसने देखा कि करंट का डेटा जो है वो डबल इक्वल टू एक्स है, नहीं, 20 इज नॉट इक्वल टू 30, ठीक है। फिर वो रिटर्न में गया, ठीक है, और उसने करंट इक्वल टू करंट नेक्स्ट। इस बार जो है वो करंट कहाँ पे आ गया, इस बार करंट जो है वो मेरा यहाँ पे आ गया, ठीक है। और पोजीशन को कर दिया इसने प्लस प्लस। पोजीशन के अंदर 2 था, अब पोजीशन के अंदर क्या हो गया, पोजीशन के अंदर वैल्यू हो गई 3, ठीक है। सिमिलरली फिर से वो ऊपर गया, वाइल के अंदर चेक करा करंट इक्वल टू नल है, नल नहीं है क्या, उसने देखा नहीं, करंट तो नल नहीं है क्योंकि करंट के रेफरेंस पे 30 की वैल्यू स्टोर है, ठीक है। ये समझ में आया, ओके, ठीक है। फिर उसने इफ कंडीशन चेक करी। इस बार जो देखा उसने, इफ के अंदर क्या आ गया, इफ के अंदर जो वैल्यू आ गई, इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है, इस वाले को
इस बार जो है वो करंट के अंदर क्या आ गया, करंट के अंदर आ गया 30 आ गया, ठीक है, करंट के डेटा के अंदर आ गया 30। और हाँ, मुझे सर्चिंग वैल्यू भी 30 करनी थी, मतलब कि इफ वाली इस बार जो है ये वाली कंडीशन हो गई ट्रू, और एल्स के अंदर तो वो जाएगा ही जाएगा नहीं, ठीक है। तो उसने क्या कर दिया, रिटर्न कर दी पोजीशन। जैसे ही इसने रिटर्न करा, रिटर्न करते ही फंक्शन से बाहर आया, और मेन में इसने क्या, फंक्शन ने क्या रिटर्न करा, पोजीशन की वैल्यू क्या रिटर्न कर दी, 3 रिटर्न कर दी। तो मेन में जब हम कॉल करेंगे इस फंक्शन को, जो हमारे पास आउटपुट वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी 3। तो हमारा आउटपुट क्या आ गया, 3, और हमें प्रिंट भी क्या करवाना था, पोजीशन ही प्रिंट करानी थी। तो इस तरीके से हमने लिंक लिस्ट को जो आइटरेट करवा के वैल्यूज़ को सर्च करवा लिया कि वो वाली वैल्यू किस पोजीशन पे प्लेस्ड है लिंक लिस्ट के अंदर। ओके, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। होप सो आपको आइटरेटिव अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने बिल्कुल सिंपल इम्प्लीमेंटेशन आपको प्रॉपर लाइन बाय लाइन कोड समझाया है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर कोई भी दिक्कत है आपको तो वीडियो रिवाइंड कर लीजिए, मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताई है। और जैसे पोजीशन की वैल्यू हर तरफ से मतलब कैसे बढ़ रही है, और उसी को फिर हमने बाद में रिटर्न करवाया है, ठीक है, फंक्शन की मदद से। तो इस तरीके से आइटरेशन जो इम्प्लीमेंटेशन है हमने कंप्लीट करा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं रिकर्सिव इम्प्लीमेंटेशन। तो हम लोग डिस्कस करते हैं अब, हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं रिकर्सिव मेथड से, किस तरीके से हम सर्च करेंगे, ठीक है। रिकर्शन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊंगा कि किस तरीके से रिकर्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। तो हम एक लिंक लिस्ट ले लेते हैं जिसपे हमें वर्क करना है, ठीक है। हमने एक लिंक लिस्ट ले ली, हमें 30 वैल्यू को जो है वो सर्च करवाना है, ठीक है। तो हियर इज़ द कोड, ये हमारा सर्च फंक्शन है, ये हमारा रिकर्सिव फंक्शन है, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो सर्च है वो कॉल हो रहा है, ठीक है। इसके अंदर इसको ज़रा थोड़ा बॉक्स के अंदर बना देते हैं ताकि याद रहे, क्योंकि मैं इसको कलरफुल बनाना भूल गया, ठीक है। ओके, तो जो हमारा जो फंक्शन है वो रिकर्सिव है। रिकर्सिव इम्प्लीमेंटेशन से हम इसे सर्च करेंगे किसी भी नोड को और रिटर्न कराएंगे वैल्यू को, ठीक है, किस पोजीशन पे वो वैल्यू रिटर्न है। वही इंट सर्च नोड 2 पैरामीटर्स ले रहा है, हेड है, और जो वैल्यू हमें सर्च करानी है वही इफ़ हेड इज़ डबल इक्वल टू नल, ठीक है। ये हमारा बेस केस है। ये दोनों जो है, ये वाला फर्स्ट वाला और सेकंड वाला इफ़ जो है, ये हमारे दोनों बेस केस हैं। जैसा कि आपको रिकर्शन में पता ही होगा कि बेस केस लगाते किस लिए हैं, ताकि हमारा जो रिकर्शन है वो रुक सके, ठीक है, कहाँ पे एट द एंड आकर के रुक सके, नहीं तो रिकर्शन बार बार फंक्शन कॉल होता रहेगा, इनफाइनाइट टाइम चला जाएगा, ठीक है। इफ़ हेड इज़ डबल इक्वल टू नल, ठीक है। अभी नल के केस में भी देखेंगे, ठीक है। अगर जैसा कि आपने आइट्रेशन में देखा कि हेड अगर हमारा नल है तो उसने रिटर्न -1 कर रहा था, सिंपली हमने स्टार्टिंग में बेस केस डाल दिया कि हेड जो है वो हमारा नल के इक्वल है, तो वो सिंपली रिटर्न करते हैं -1, ठीक है। लेकिन हमारी जो लिंक लिस्ट है वो उसमें वैल्यूज़ है और हमें सर्च करना है 30 को, ठीक है, 30 को सर्च करना है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमारा इफ देखा, इफ हेड जो है वो डेटा इज डबल इक्वल टू एक्स, क्या हेड का जो डेटा है, अगर मान लो सिंगल नोड होती है हमारे पास, ठीक है, अगर सिंगल नोड होती, सपोज करो 10 होता और कुछ नहीं होता और हमें 10 ही सर्च कराना होता, तो 10 का डेटा वही हेड का डेटा सर्च हो जाता इक्वल टू एक्स, देन फिर रिटर्न कर देता, वो फर्स्ट पोजीशन पे उसे मिल गया, ठीक है। यहाँ पे समझ में आया, ये भी बेस केस ही है। आगे देखना किस तरीके से वैल्यूज रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। अब ये एल्स के अंदर आया, ठीक है, ये दोनों कंडीशन तो फिलहाल तो 30 के लिए फॉल्स है, ठीक है, ये दोनों कंडीशन जो है वो है फॉल्स है, ठीक है। अब एल्स के अंदर आएगा इंट रेस, मतलब रिजल्ट, जो हमारा रिजल्ट है, जैसे वहाँ पे पोजीशन ले रहे थे, हम यहाँ पे एक रिजल्ट वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। हमने इंट रिजल्ट लिया और रिजल्ट को ही रिकर्सिवली कॉल करा। अब देखो इस इंट रिजल्ट का फंक्शन थोड़ा देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा था, मेरे को इंट वैल्यू रिटर्न कर रहा था, और मुझे जो ये रिकर्सिव फंक्शन है सर्च वाला, हेड के नेक्स्ट वाला, ठीक है, ये भी क्या रिटर्न करेगा, इंट। तो यानी कि मुझे एक इंट वैल्यू के अंदर स्टोर कराना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो सिमिलरली जब ये रेस्ट के अंदर रिकर्सिव फंक्शन कॉल होगा फिर से, ठीक है, तो अगेन वो फर्स्ट लाइन कोड में जाएगा, ठीक है, फिर वो चेक करेगा क्या नल है क्या नहीं है, मतलब देन, लेकिन जो नेक्स्ट बारी सर्च फंक्शन कॉल होगा वो हेड के नेक्स्ट के लिए कॉल होगा, ठीक है। हेड रेफरेंस कर रहा था 10 के लिए, उस बार हेड जो रेफरेंस करेगा हेड के नेक्स्ट के लिए, यानी यहाँ पे जो कि होल्ड कर रहा है इस लोकेशन पे 20 को, ठीक है। और बाकी एक्स तो मेरा जो है वो 30 है ही है, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, चलो इस चीज़ को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। देखो सर्च फंक्शन शुरुआत में जब वो रेस्ट के अंदर, मतलब रिजल्ट के अंदर आ रहा था, वो सर्च कॉल कर रहा था और रेफरेंस किसका था, 10 का था शुरुआत में, ठीक है। और 30 वैल्यू मेरे पास जो है वो सर्च हो रही थी, यहाँ पे देखना अच्छे से, इसको थोड़ा मतलब ये एरो ले लेते हैं, ठीक है। 10 जो था शुरुआत में रेफरेंस में था और 30 को सर्च करना था, उसने देखा ये दोनों कंडीशन फॉल्स, फिर से उसने सर्च फंक्शन को कॉल करा,
सर्च को कॉल करा, इस बार रेफरेंस क्या है, हेड का नेक्स्ट, हेड का नेक्स्ट के रेफरेंस में क्या है 20, 20 को रेफरेंस कर रहा है, ठीक है, और सर्चिंग वैल्यू क्या है 30। देन उसके बाद फिर से वो चेक करेगा, ठीक है, क्या हेड इज डबल इक्वल टू नल है, नल हुआ नहीं, क्योंकि जो इस बार हेड के अंदर क्या है 20 है, 20 का रेफरेंस है, ठीक है, क्या हेड का डेटा है, नहीं है, ये भी कंडीशन, दोनों कंडीशन फिर से फॉल्स हो गई। फिर वो एल्स के अंदर आया, रिकर्सिवली कॉल करा उसने रेफरेंस ऑफ 30, ठीक है, इस बार जो ये रेफरेंस यहाँ पे 30 कर लेना, ये थोड़ा गलती से मतलब प्रेजेंटेशन बनाते समय थोड़ा मिस्टेक हो गई है, ठीक है, यहाँ पे रेफरेंस जो है वो क्या है, रेफरेंस है यहाँ पे 2 की जगह यहाँ पे 3 है, 30 है, ठीक है, ये समझ में आया। इस बार जो हेड का, देन अगेन जब सर्च फंक्शन कॉल होगा तो जो हेड के नेक्स्ट के लिए कॉल होगा, तो हेड का नेक्स्ट कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और ये 30 वैल्यू को होल्ड करने लग जाएगा, फिर से अगेन फर्स्ट लाइन कोड जाएगा, फिर से वो चेक करेगा हेड नल है, नहीं है, हेड का डेटा क्या है, इक्वल टू एक्स है। इस बार ये वाली कंडीशन क्या हो गई, मेरे पास जो कंडीशन हो गई वो हो गई ये वाली ट्रू हो गई, ये वाली डार्क थोड़ा है रेड, ठीक है, ये हो गई ट्रू, ठीक है, ये जैसे ही ट्रू हो गई तो उसने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया 1, यानी कि इस वाले फंक्शन के समय, मतलब ये वाला जब फंक्शन कॉल हो रहा था, ठीक है, इस केस में जो इसने क्या रिटर्न करा, मेन ऊपर वाले फंक्शन को इसने रिटर्न करा 1, यानी कि यहाँ पे क्या रिटर्न करके दिया इसने, रिजल्ट में रिटर्न करके दिया इसने 1 को, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, चलो, ठीक है, इसने ऊपर वाले को दिया। अब जो ऊपर वाला फंक्शन है, मतलब जिसके अंदर रेफरेंस 20 कर रहा था, ठीक है, जब इसने इसे 20 दिया तो रेस्ट के अंदर क्या आ गया मेरे पास, रेस्ट के अंदर वैल्यू आ गई मेरे पास 1 आ गया रेस्ट के अंदर, ठीक है, ये समझ में आया, रेस्ट जो है अब 1 को पॉइंट करने लगा, मतलब रेस्ट जो है वो 1 क्या है, रेस्ट के अंदर जो वैल्यू आ गई वो 1 आ गई। उसने चेक करा क्या रेस्ट इज डबल इक्वल टू -1 है, उसने देखा नहीं, ये वाली कंडीशन हो गई फॉल्स, ठीक है, ये समझ में आया। फिर वो एल्स के अंदर गया, एल्स में उसने रिटर्न करा रेस्ट +1, इस बार जो है इस वाले फंक्शन ने क्या रिटर्न करा, रेस्ट +1, यानी कि इसने अपने ऊपर वाले कॉलर को क्या रिटर्न करके दिया, रेस्ट की वैल्यू क्या थी 1 थी और उसने +1 करके दिया, यानी इस बार जो रिटर्न करके दिया उसने वो क्या हो गई 2, और ये वैल्यू किसके अंदर, नाउ जो ऊपर वाला फंक्शन कॉल हो रहा था अब इसके अंदर क्या आ गई, 1 की जगह 2 वैल्यू आ गई, ठीक है, तो अगेन 2 आ गई, तो फिर से उसने यहाँ पे फिर से इसके नीचे वाली जो भी लाइन बाय कोड एग्जीक्यूट होगा वो एग्जीक्यूट होगा, इफ़ आर रेस इज डबल इक्वल टू -1 है, ये वाली कंडीशन फिर से फॉल्स हो गई हमारे पास, ठीक है, जब ये फॉल्स हो गई तो वो एल्स के अंदर गया, उसने फिर रिटर्न करा रेस, यानी कि इसने जो मेन कॉलर को, मतलब अब हमारा फंक्शन जो है वो खत्म होगा, रेस +1, यानी कि यहाँ पे उसने क्या कॉल करा, मतलब क्या रिटर्न करा, 3 रिटर्न करा, ठीक है, इसने ओवरऑल फंक्शन में, मतलब मेन कॉलर के अंदर उसने क्या रिटर्न करा, इस मेन कॉलर को, ठीक है, 3 रिटर्न करा, और यही जो 3 रिटर्न करा मेन फंक्शन में किसी वैल्यू के अंदर स्टोर करा के हम उसे रिजल्ट मतलब आउट करवा लेंगे, मतलब प्रिंट करवा लेंगे, तो जो वैल्यू थी वो उस पोजीशन पे वैल्यू हमें सर्च हो जाएगी, ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे थे 3 पे थी ये वैल्यू और हमारी 3 पे 30 भी है, तो यानी कि जो हमारा रिकर्सिव फंक्शन है वो सही तरीके से वर्क कर रहा है, तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, ठीक है, ओके। एक और चीज़, सपोज करो अगर इसको कुछ मिलता ही नहीं, ठीक है, मतलब एक और ले लेते हैं नेक्स्ट केस, ठीक है, ये हमारे पास लिंक लिस्ट है, ठीक है, इस बार जो मुझे सर्च करना है उसे 50 को सर्च करना है, ठीक है, जो कि इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो इसे रिटर्न क्या करना चाहिए, -1 रिटर्न करना चाहिए, ठीक है, जैसा कि आप कोड से वो हैं, तो सबसे पहले उसने देखा सर्च फंक्शन के अंदर गया, ठीक है, उसने रेफरेंस लिया 10 का और 30 लिया सर्चिंग वैल्यू, फिर ये दोनों देखा क्या ये ट्रू है, नहीं ये ट्रू नहीं है, ये दोनों जो है, ये कंडीशन दोनों जो है वो है फॉल्स, ये वाली भी फॉल्स है और ये वाली भी फॉल्स है, ठीक है, वो एल्स के अंदर गया, फिर वही रिजल्ट फिर से कॉल हुआ, ठीक है, अभी जो इसके नीचे लाइन बाय कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ है फर्स्ट वाले का सर्च, ठीक है, देन फिर अगेन से सर्च फंक्शन कॉल हुआ, ये वाला जो सर्च फंक्शन है ये फिर से अगेन यहाँ पे चेक मतलब अगेन कॉल होगा और अगेन चेक होगा, ठीक है, इस बार जो रेफरेंस है वो क्या हेड का नेक्स्ट, यानी 20 का रेफरेंस लेगा 30 का, जैसे कि आप पीछे देख रहे थे, ठीक है, ऐसे कॉल करते 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 वो लास्ट 40 पे पहुंच गया, ठीक है, रेफरेंस जो है वो उसका 40 हो गया, जैसे ही उसका रेफरेंस 40 हुआ उसने देखा क्या हेड जो है वो नल है, हाँ देखा उसने जो हेड, क्योंकि जो रेफरेंस है वो 40 का क्या होगा, हेड का नेक्स्ट होगा, ठीक है, यहाँ पे हेड आ जाएगा, हेड देखा नल है, उसने क्या कर दिया रिटर्न -1, यानी कि इस वाले फंक्शन ने क्या रिटर्न किया, रिजल्ट को -1 रिटर्न किया,
ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, अब जो ये वाला सर्च है जिसके अंदर रेफरेंस 30 है, इसके नीचे दोनों कोड एग्जीक्यूट होंगे। रिजल्ट के अंदर क्या आ गया, यहाँ पे रिजल्ट के अंदर आ गया माइनस, एक सेकेंड लिख लेते हैं इसको ताकि अच्छे से आए। रिजल्ट के अंदर -1 आ गया। ठीक है, फिर उसने ये इफ़ वाली कंडीशन चेक करी, ये वाली, उसने देखा इफ़ रिजल्ट इज इक्वल टू -1 है, इस बार देखा रिजल्ट जो है वो -1 है, तो उसने फिर से रिटर्न कर दिया -1, यानी कि इस वाले फंक्शन ने ऊपर वाले फंक्शन को क्या रिटर्न कर दिया, फिर से -1। ठीक है, अगेन फिर इसके नीचे लाइन बाय कोड एग्जीक्यूट होगा इस वाले सर्च के नीचे का। ठीक है, आप देख रहे हैं रिकर्शन नीचे से फॉलो होता है। ठीक है, जैसा कि आपको फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, ट्रैवर्स कर रहे थे हम जब रिकर्सिवली, तो मैंने बताया था कि नीचे से रिकर्सिवली फंक्शन कोड एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। फिर से उसने -1 रिटर्न करा। ठीक है, तो -1 रिटर्न करा तो फिर से वो इफ़ वाली कंडीशन पे जाएगा, इफ़ वाली देखेगा क्या रिटर्न है, फिर से वो रिटर्न कर देगा ऊपर वाले फंक्शन को क्या, -1 रिटर्न कर देगा। ठीक है, और अगेन रिजल्ट के अंदर तो -1 ही रहेगा। देन फिर अगेन सर्च के अंदर जाएगा, चेक करेगा क्या रिजल्ट की वैल्यू -1 है, हाँ फिर से, तो ये वाला जो सर्च फंक्शन है ये क्या कर देगा, मेन कॉलर के अंदर -1 रिटर्न कर देगा मेन के अंदर। ठीक है, जो हमें मेन के अंदर वैल्यू प्रिंट करानी होगी। जैसा कि आपने देखा जब लिस्ट प्रेजेंट मतलब सर्चिंग वैल्यू प्रेजेंट नहीं होती लिंक लिस्ट के अंदर, तो हमारी जो वैल्यू है वो क्या रिटर्न करती है, -1। ठीक है, तो -1 प्रिंट हो जाएगा, तो आउटपुट हमारा क्या आ जाएगा, -1, यानी कि इस तरीके से हमारा रिकर्सिव फंक्शन जो है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने आपको रिकर्शन डायग्राम बना के भी बताया कि किस तरीके से रिकर्शन काम करता है। ठीक है, अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में डिस्कस कर लिया। अगर आपको रिकर्सिव नहीं समझ में आया तो आप वीडियो रिवाइंड कर लीजिए, मैंने बिल्कुल अच्छे से एक एक लाइन बाय लाइन कोड अच्छे से समझाया है। ठीक है, उसकी वैसे ज़रूरत नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैंने बिल्कुल डीप से समझाया है, मतलब डीप से इन द सेंस बिल्कुल बिगनर जिसे नहीं भी लिंक लिस्ट आता उसे भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक लिंक लिस्ट है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब जो आइटरेटिव एज वेल एज रिकर्सिव। ठीक है, दोनों केस में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी, बिग O ऑफ n, क्योंकि हम आइटरेट कर ही रहे हैं और रिकर्शन के अंदर रन टाइम के अंदर बार बार जो है स्टैक क्रिएट हो रहा होगा, तो उससे जो है हर बार जो है वो आइटरेट करके जा ही रहा होगा। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, बिग O ऑफ n, वेयर n इज द नंबर ऑफ नोड प्रेजेंट इन द लिंक लिस्ट। नेक्स्ट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रिकर्सिव फंक्शन की क्या हो जाएगी, बिग O ऑफ n। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया क्यों, क्योंकि रन टाइम में स्टैक क्रिएट हो रहा होगा, नया स्पेस क्रिएट हो रहा होगा हर नोड के लिए। ठीक है, चाहे वो मिले चाहे ना मिले, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी इसकी, बिग O ऑफ 1। और जो इसकी आइटरेटिव की जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, बिग O ऑफ 1, क्योंकि कोई नया स्पेस क्रिएट नहीं हो रहा, एक ही बार आइटरेट हो रहा है, कोई भी नई चीज़ नई वैल्यू हम ले नहीं रहे, नई लिस्ट ले नहीं रहे जो नया स्पेस क्रिएट करें। तो जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है वो क्या हो जाती है, आइटरेटिव फंक्शन की वो बिग O ऑफ 1 हो जाती है। ठीक है, रिकर्सिव की बिग O ऑफ n, वेयर n इज द नंबर ऑफ नोड प्रेजेंट इन द लिंक लिस्ट। ओके, होप सो आपको यहाँ पे दोनों चीज़ें समझ में आएगी, रिकर्सिव एज वेल एज आइटरेटिव। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ लीजिए, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, ऑल राइट। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय बाय।